अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, और ऑपरेटर्स से रिलेटेड हमारे काफ़ी लेक्चर्स होंगे। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में मज़ीद हम ऑपरेटर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ये ऑपरेटर्स की लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। अब स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटर्स वाला टॉपिक भी चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एक डाटा टाइप क्या होती है, मुख्तलिफ टाइप्स डाटा टाइप की कैटेगरीज़ हम लोगों ने स्टडी की थी। इसके बाद हमने देखा था कि इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज कौन कौन सी डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज हमें कौन कौन सी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती है, और कैरेक्टर डाटा को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज हमें कौन सी डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट आर ऑपरेटर्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज हमें कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हमने देखना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं ये पढ़ना है। नेक्स्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। मॉडुलस ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर की एक टाइप है, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि जो डिवीजन ऑपरेटर है, विच इज़ ऑल्सो अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये कैसे काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किस तरह के एक्सप्रेशन को कहा जाता है। लास्ट में हमने ये देखना है कि डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है, हमें कैसे पता चल सकता है कि एक एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है जी? ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एनी ऑपरेशन ऑन डाटा। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर एक अलामत होती है जो डाटा आइटम्स पर, वैल्यूज़ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज हमें मुख्तलिफ टाइप के ऑपरेटर्स प्रोवाइड कर रही है। इनमें सबसे पहली टाइप है ऑपरेटर्स की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद सी लैंग्वेज हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स को स्टूडेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, और ये दो डाटा आइटम्स को आपस में कंपेयर करके चेक करते हैं कि कौन सी डाटा आइटम बड़ी है, कौन सी छोटी है, दोनों डाटा आइटम्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल। इसके बाद सी लैंग्वेज हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड करती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस के रिजल्ट्स को इवेलुएट करने के लिए यूज़ होते हैं। जब हम थॉरली इस टाइप के ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे तब हमारी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद सी लैंग्वेज हमें असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। इज़ इक्वल टू का साइन सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, और ये वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमें सी लैंग्वेज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, और ये ऑपरेटर्स जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करके यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद लास्ट में सी लैंग्वेज हमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। तो टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रही है। अब स्टूडेंट्स, हम ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को ज़रा ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें, आपको एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है a+b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट को कहा जा सकता है जिसका रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू हो। मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको जब इवेल्युएट किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर एक वैल्यू आ जाए, उस
स्टेटमेंट को हम कहेंगे दिस इज एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास a प्लस बी ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जब हम a की वैल्यू को b में ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर एक सिंगल वैल्यू आएगी। अब स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर का तो हमें पता है, ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है। यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा है, प्लस ऑपरेटर है। ये एक सिंबल है, एक अलामत है। अब ये करता क्या है, ये डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब इस एक्सप्रेशन में डाटा पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, a की वैल्यू और b की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो a और b जो हैं दोनों हमारे पास दीज आर ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड्स कहलाएंगे। और जो प्लस का साइन है दिस इज ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा है कि a और b हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। और ऑपरेंड्स हम किसे कहते हैं, ऑपरेंड्स उन डाटा आइटम्स को कहा जाता है जिन पर ऑपरेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। इस एक्सप्रेशन में a और b दोनों वेरिएबल्स हैं, तो ऑपरेंड्स जो हैं ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेंड्स जो हैं ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह अब हम ये दूसरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है 15 माइनस 10। तो जब इसको इवेलुएट किया जाएगा, 15 माइनस 10 कैलकुलेट किया जाएगा, हमारे पास रिजल्ट के तौर पर एक वैल्यू आएगी जो होगा 5। अब इस एक्सप्रेशन में 15 और 10 दोनों कांस्टेंट्स हैं और दोनों जो यहाँ पर हैं वो इस एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये डाटा वैल्यूज़ हैं, डाटा आइटम्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर जो है, माइनस का ऑपरेटर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है कि वो फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स चलें हम स्टडी करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ये क्या करता है जी, इट इज़ अ सिंबल। सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंबल्स होते हैं और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो डाटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स को कहा जाता है जो डाटा पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कौन से हैं जी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब सी लैंग्वेज आपको कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। तो सी लैंग्वेज में आप एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए सिंबल यूज होता है प्लस का। और एडिशन का ऑपरेशन करता क्या है जी, इट एड्स टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को आपस में जमा कर देता है। फिर इसके बाद आप ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सिंबल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये सिंबल है एक हाइफन की तरह का, माइनस का। और ये क्या करता है जी, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता है। थर्ड जो है ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन का है और इसके लिए ऑपरेटर कौन सा सिंबल कौन सा यूज होता है, इसके लिए सिंबल यूज होता है एस्टेरिक का सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्रॉस वाला सिंबल यूज नहीं होगा सी लैंग्वेज में या कंप्यूटर की टर्म्स में। जहाँ कहीं पर भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके लिए एस्टेरिस्क का सिंबल यूज होगा। और ये ऑपरेशन क्या करता है जी, इट मल्टीप्लाइज टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है ये सिंबल। फिर डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। डिवीजन के ऑपरेशन के लिए आपने फ्रंट स्लैश का सिंबल यूज करना है। ठीक है, वो जो आप मैथ्स में यूज करते हैं डबल डॉट वाला सिंबल, वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि ये स्पेशल सिंबल्स में आ जाते हैं, आपके कीबोर्ड पर ये सिंबल्स मौजूद नहीं है। डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनदर वैल्यू, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है जी, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर देता है। फिर उसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं कि आप सी लैंग्वेज में मॉडुलस का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और मॉडुलस का ऑपरेशन जो है ये परसेंटेज के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास मॉडुलस के ऑपरेशन के लिए सिंबल यूज होता है मॉडुलस परसेंटेज का। और इस ऑपरेशन में क्या होता है जी, गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स की डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो मॉडुलस
ऑपरेशन का रिजल्ट होता है। इसको हम जब अब आगे पढ़ेंगे मॉडुलस ऑपरेटर को तो मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगी। नेक्स्ट जी हमारे पास है कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं दे वर्क विद न्यूमेरिक वैल्यूज़, नंबर्स के साथ यूज़ होते हैं, क्योंकि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नंबर्स को ही कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को या स्पेशल सिंबल्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब फॉर एग्जाम्पल आप दो वेरिएबल्स लें ए और बी, ए में वैल्यू है आपके पास 10 और बी में है वैल्यू 5। तो जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये इन वेरिएबल्स पर किस तरह काम करेंगे, किस तरह वर्क करेंगे, ये इस टेबल में गिवन है। ये देखें जी, a प्लस बी, ए और बी के अंदर जो वैल्यू होगी इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो a में क्या वैल्यू है हमारे पास 10 है, b में क्या वैल्यू है 5 है। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, द रिजल्ट विल बी 15। फिर इसके बाद देखें जी a माइनस बी, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हम माइनस का ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे दो वेरिएबल्स पर तो क्या होगा, पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो 10 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अगर हम दो वेरिएबल्स पर परफॉर्म करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू है 5, तो a मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 50। इसके बाद डिवीजन किस तरह होगी इनकी, 10 a में वैल्यू 10 है, b में 5 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट विल बी 2। अब एंड में देखें जी मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, a को b से डिवाइड कर देगा और रिजल्ट के तौर पर रिमाइंडर को ले लेगा। अब ये किस तरह से होगा, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास a में वैल्यू है 10 और b में वैल्यू है 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ये कोशेंट वाली जगह पर 2 आएगा, ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 5 का रिजल्ट। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर आखिर में रिमाइंडर आ रहा है ये हमारे पास होगा 10 मॉडुलस 5 का रिजल्ट, या आप कह सकते हैं ये आपके पास a मॉडुलस 5 का रिजल्ट होगा। ठीक है जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही मेंशन किया गया है कि जब आप डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 तो जो आपके पास कोशेंट आएगा वो आपके पास रिजल्ट है a/b, a डिवाइडेड बाय b का, और जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो आपके पास रिजल्ट है a मॉडुलस b ऑपरेशन का। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑपरेटर को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के साथ काम करता है, मतलब मॉडुलस ऑपरेटर अगर आपने यूज़ करना है और आपके पास ऑपरेंड्स हैं वो कांस्टेंट्स हों या वेरिएबल्स हों, हर सूरत में इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑपरेटर इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के साथ यूज़ हो सकता है और इंटीजर कांस्टेंट्स के साथ ही यूज़ हो सकता है। मॉडुलस ऑपरेटर को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद देखें जी, इफ़ मॉडुलस ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद द डिवीजन ऑफ 0 द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 0 मॉडुलस 5 विल गिव 0 एज अ रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आप 0 का रिमाइंडर लेते हैं किसी भी नंबर से तो आपके पास रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। मतलब आप 0 डिवाइडेड बाय 5 परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास हमेशा 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल गिव यू 0 एज अ रिमाइंडर। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है याद रखने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में वो ये है कि in expression like 3 modulus 5, 3 is not divisible by 5. Its result is 3. अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है, ठीक है, तो हम अगर डिविडेंड हमारा छोटा होगा डिवाइजर से तो फिर इसका मतलब ये है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। अगर इस तरह का कोई केस है हमारे पास तो फिर हमारे पास जो डिविडेंड है वो खुद ही रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर हम कोई ऐसा
ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास डिविडेंड जो है डिवाइज़र से छोटा है, तो रिजल्ट जो है वो डिविडेंड खुद होगा। ठीक है, डिविडेंड हम किस वैल्यू को कहते हैं? उस वैल्यू को जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। और डिवाइज़र हम किस वैल्यू को कहते हैं? उस वैल्यू को जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर डिविडेंड छोटा है, मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करने वाली वैल्यू से छोटा है, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो डिविडेंड ही होता है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिवीजन ऑपरेटर जो है ये कैसे वर्क करता है। ये सेपरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपको पता है कि प्लस किस तरह यूज़ होता है, माइनस किस तरह यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह यूज़ होता है। डिवीजन की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस वजह से हम इसको जो है वो सेपरेटली देखेंगे। The manipulation of division operator is different from other operators. बाकी operators के निस्बत division operator की जो working है वो different है। The result of division operation is always an integer if both the divisor and dividend are integers. डिवीजन ऑपरेटर का ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी अगर डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों इंटीजर्स हैं। The fractional part of the quotient is truncated. आपके रिजल्ट में फ्रैक्शनल क्वोशंट का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो नहीं आएगा, मतलब पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है वो कट जाएगा, वो ट्रंकेट हो जाएगा। अब देखें एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी है जी। द रिजल्ट ऑफ 7.0 डिवाइडेड बाय 2.0 is 3.5, but the result of 7 divided by 2 is 3. अब स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि 7.0 डिवाइडेड बाय 2.0 या 7 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं ये देखने में तो एक जैसे हैं, क्योंकि 7.0 जो है वो 7 के इक्वल ही होता है, 2.0 जो है वो 2 के इक्वल ही होता है। लेकिन अब डिवीजन ऑपरेटर के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 7 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर हमारे पास जो दोनों ऑपरेंड्स हैं, मतलब जो डिविडेंड और डिवाइज़र हैं, दोनों जो हैं ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं। 7 and 2 आर इंटीजर्स। जब तक आप सी लैंग्वेज में पॉइंट यूज़ नहीं करते किसी नंबर के बाद, वो नंबर आपका इंटीजर कंसिडर होता है। अब 7 और 2 दोनों इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पर ऊपर हमने देखा है कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज ऑलवेज एन इंटीजर इफ बोथ द डिवाइजर एंड डिविडेंड आर इंटीजर्स। अगर डिवाइजर डिविडेंड दोनों जो हैं वो इंटीजर्स होंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर होगा। पॉइंट के बाद वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा, वो वैल्यू से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ डिवीजन ऑपरेशन में हमारे पास 7 2 दोनों इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं। तो क्या हो रहा है कि जो आंसर है, वैसे तो 7 डिवाइडेड बाय 2 हमें पता है 3.5 के इक्वल होता है, लेकिन अब क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज इंटीजर्स यूज़ किए हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। अब अगर 7 डिवाइडेड बाय 2 को हम इस तरह से नोट कर लेते हैं 7.0 डिवाइडेड बाय 2.0, चीज़ एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड्स जो हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि हमने पॉइंट के साथ लिखा है। अब सी लैंग्वेज इसको पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसिडर करेगी, और जब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसिडर हो जाएगा तो रिजल्ट भी इसका फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, 3.5 रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम में, हमने डिवीजन ऑपरेटर के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज़ करने हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स यूज़ करें या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स यूज़ करें, हमने नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करने हैं। अगर हम इंटीजर टाइप के नंबर्स यूज़ करते हैं तो हमारे रिजल्ट का इनकरेक्ट होने के काफ़ी चांसेस होंगे। ठीक है, रिजल्ट जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसका ट्रंकेट हो जाएगा, करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद यही है कि जब हम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करें, हम ऑपरेंड्स के तौर पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज़ करें अगर हमें करेक्ट रिजल्ट चाहिए।
अब देखें जी नोट क्या है इसमें, द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मस्ट बी यूज टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑपरेटर। अगर डिवीजन ऑपरेशन का हम एक्यूरेट बिल्कुल सही करेक्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज करने हैं डिवीजन ऑपरेटर के साथ, इंटीजर्स नहीं यूज करने। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन। तो ये भी मैं इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ कि एक्सप्रेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट इवेलुएट्स टू अ सिंगल वैल्यू। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट जो है एक सिंगल वैल्यू के तौर पर आए उसे हम कहते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स दोनों होते हैं। ऑपरेंड कैन बी अ कांस्टेंट और वेरिएबल, और ऑपरेंड्स जो हैं ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। या आपने एग्जाम्पल में देखा था पहले कि एक एक्सप्रेशन में आप ऑपरेंड्स के तौर पर वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं और कांस्टेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक एक्सप्रेशन में कोई लिमिट नहीं है कि कितने ऑपरेंड्स होंगे या कितने ऑपरेटर्स होंगे। किसी भी नंबर में ऑपरेटर्स हो सकते हैं, किसी भी नंबर में ऑपरेंड्स हो सकते हैं। मतलब दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपके एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेंड्स होंगे, एक ऑपरेटर होगा, या 2 ऑपरेटर्स होंगे और 4 ऑपरेंड्स होंगे। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स कैन वेरी। इसके बाद स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है। अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस ये ऑपरेटर्स यूज हुए हों तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। An arithmetic expression may contain integers and floating point numbers. एक arithmetic expression में ऑपरेंड्स के तौर पर integers भी हो सकते हैं और floating point numbers भी हो सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखें जी, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है a प्लस b। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में a और b दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। a और b पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। ए और बी 2 डाटा आइटम्स हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अब ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है? प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, और प्लस क्या है? एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है। दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसमें a और b 2 ऑपरेंड्स हैं और प्लस एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जो डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं m डिवाइडेड बाय n। तो इस एक्सप्रेशन में m और n हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं और ये दोनों जो हैं ऑपरेंड्स हैं। इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डिवीजन का। m को डिवाइड किया जा रहा है n से और ऑपरेटर है हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर। ये लास्ट एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है इसका रिजल्ट भी एक सिंगल वैल्यू ही होगी। x की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा 100 में और रिजल्ट आपके पास एक सिंगल वैल्यू होगा। इसमें हमारे पास x और 100 दोनों ऑपरेंड्स हैं। अब x यहाँ पर क्या है? इट इज़ अ वेरिएबल, और 100 क्या है? इट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेंड्स के तौर पर कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और इस x और 100 पर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है? एडिशन का ऑपरेशन। एडिशन के ऑपरेशन को डिनोट किया गया है प्लस के सिंबल से, और प्लस यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर है। इट इज़ अ सिंबल दैट इज परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन द डाटा आइटम्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि एक एक्सप्रेशन जो है उसके रिजल्ट की डाटा टाइप क्या होगी? तो द डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन की डाटा टाइप किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उस एक्सप्रेशन में जो ऑपरेंड्स हैं उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं। If all operands of
the expression are of same type, the expression's result will also be of that type. अगर एक एक्सप्रेशन में मौजूद तमाम ऑपरेंड्स की डाटा टाइप सेम है, मतलब अगर आप ये पिछला एक्सप्रेशन ही यहाँ पर देख लें, a प्लस b, ठीक है, अब इसमें अगर a और b दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है, तो जो आपके पास रिजल्ट होगा एक्सप्रेशन का, उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर होगी, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी इंटीजर होगी, क्योंकि इसमें जितने भी ऑपरेंड्स मौजूद हैं उन तमाम की डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के तमाम ऑपरेंड्स की डाटा टाइप एक ही है, सेम है, तो उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट की डाटा टाइप भी वही होगी जो उन ऑपरेंड्स की डाटा टाइप है। जिस तरह एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया है कि a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी में अगर a और b दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है तो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी इंटीजर होगी, और अगर a और b दोनों की डाटा टाइप जो है ये फ्लोट है तो रिजल्ट की डाटा टाइप या एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी फ्लोट होगी। An expression in which operands are of different data types is called mixed type expression. और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड्स मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के हों तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। In such case the result of the expression is evaluated to larger data type in expression. अब इस तरह के केस में क्या होता है, इस तरह के केस में जो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप है वो, तो ऐसे केस में एक्सप्रेशन की डाटा टाइप एक्सप्रेशन में मौजूद तमाम डाटा टाइप्स में से सबसे बड़ी वाली डाटा टाइप जो है वो होगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरह, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें एक ऑपरेंड की डाटा टाइप इंटीजर है और दूसरे की फ्लोट है, तो फिर क्या होगा जी, हमारे जो डाटा टाइप एक्सप्रेशन की डाटा टाइप है वो होगी फ्लोट। वो फ्लोट क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं एक्सप्रेशन में, इनमें से बड़ी डाटा टाइप जो है ये फ्लोट है। बड़ी किस सेंस में है, क्योंकि फ्लोट जो है वो मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है और इंटीजर जो है ये मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। या वैसे भी अगर हम देखें तो जो फ्लोट डाटा टाइप्स हैं इनको इंटीजर डाटा टाइप से बड़ी डाटा टाइप कंसिडर किया जाता है। इसके बाद देखें जी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास और उसमें एक ऑपरेंड की डाटा टाइप इंटीजर है, दूसरे की है लॉन्ग। तो अब इंटीजर जो है ये 2 बाइट्स एलोकेट करेगा मेमोरी में, लॉन्ग 4 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट करेगा, तो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप होगी लॉन्ग। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई मिक्स टाइप एक्सप्रेशन है तो उसमें एक्सप्रेशन की डाटा टाइप कैसे इवेलुएट की जाएगी, तो वो ऐसे इवेलुएट की जाएगी कि जितने भी ऑपरेंड्स हैं एक्सप्रेशन में उनमें से जिस ऑपरेंड की डाटा टाइप सबसे बड़ी है वही डाटा टाइप जो है वो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय डबल, मतलब इस एक्सप्रेशन में एक ऑपरेंड की डाटा टाइप इंटीजर है, दूसरे की डबल है। तो इंटीजर हमें पता है मेमोरी में 2 बाइट्स एलोकेट कर रहा है, डबल मेमोरी में 8 बाइट्स एलोकेट कर रहा है, तो जो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप है दैट विल बी डबल। इसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं जी, फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखते हैं एक ऑपरेंड फ्लोट डाटा टाइप का है, दूसरा ऑपरेंड जो है वो लॉन्ग डबल डाटा टाइप का है। तो फ्लोट डाटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स एलोकेट कर रही है, लॉन्ग डबल जो है ये मेमोरी में 10 बाइट्स एलोकेट करती है, तो इस एक्सप्रेशन की डाटा टाइप जो है वो लॉन्ग डबल होगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरी टाइप जो है सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स की उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।